बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 23 के बारे में बात करने वाले हैं। थर्ड वीकेंड का वार, जहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जहाँ पे सना के प्रायोरिटीज के बारे में भी बात की गई, जहाँ पे अनिल कपूर ने चंद्रिका दीक्षित को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज किया किस तरीका का चंद्रिका का बिहेवियर है बाकी घर वालों की तरफ। कटारिया एंड विशाल की दोस्ती पे भी सवाल किए गए, चंद्रिका एंड शिवानी के दोस्ती पे भी बहुत सारे सवाल किए गए और इसी के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली सैंडी भाई। बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 23 के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सना सुल्तान एंड शिवानी कुमारी में आर्गुमेंट होने लगी क्योंकि सना सुल्तान ने रणवीर को रिस्पेक्ट नहीं दी, ना भाई बोला और ना ही कोई रिस्पेक्टिंग वर्ड यूज किया और इसकी वजह से सना सुल्तान एंड शिवानी के बीच आर्गुमेंट देखने को मिली। सना मकबूल के कॉन्वर्सेशन देख के तो यही लग रहा है कि सना मकबूल को शो जीतने की बहुत ज्यादा भूख है। जिस तरीके से सना मकबूल एंड नेजी में इस टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन देखने को मिले और नेजी ने भी सना मकबूल को बोला तुम्हें वो भूख दिखती है शो जीतने के लिए। साई केतन ने विशाल, कटारिया, शिवानी एंड सना मकबूल के ग्रुप को गद्दार ग्रुप बोला है और इसलिए भी बोला है क्योंकि उस ग्रुप में साई किसी से भी बात नहीं करता और साई की किसी भी कंटेस्टेंट के साथ बनती नहीं है, इसीलिए। फिर अनिल कपूर आए वीकेंड के वार में और उन्होंने सना मकबूल के बारे में बहुत सारे सवाल किए कि सना मकबूल के प्रायोरिटीज कौन है, उसको खुद पता नहीं है कि और वो किसको दोस्त मानती है, किसको दोस्त नहीं मानती, किसके साथ रहती है, किसके साथ बात करती है, फिर भी उन लोगों को दोस्त नहीं मानती। इस टॉपिक पे भी बहुत देर तक बात चली, जहाँ पे सना मकबूल ने भी अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करने की कोशिश की और सना मकबूल ने यह भी बोला कि उनके घर में कोई दोस्त नहीं है, मतलब उस तरीके का दोस्त नहीं है जिस तरीके का दोस्त उसको चाहिए। और सना मकबूल के लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारे दोस्त ने उनको धोखा दिया है, तो इसीलिए वो इतने इजीली किसी को दोस्त नहीं बोलती। और वहीं पे सना मकबूल एंड नेजी के दोस्ती पे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए कि क्या सच में सना मकबूल नेजी को अपना दोस्त मानती है। सना ने हाँ भी बोला कि मेरा एक ही दोस्त है नेजी और वो उनको बहुत ज्यादा मानती भी है। बट नेजी ने जिस तरीके से कागज में सना के लिए सवाल लिखा था कि क्या सना सच में दोस्तों को मानती है, क्या सना अपने दोस्तों को कुचल के आगे बढ़ेगी। बाय द वे नेजी का ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि अब घर वाले यही पूछ रहे हैं कि क्या सना मकबूल की प्रायोरिटीज क्लियर है, क्या सना मकबूल सिर्फ वोट्स के लिए या कन्वीनियंस के हिसाब से ही दोस्त बनाती है या उनके साथ रहती है, उनसे बातें करती है। नॉट ओनली सना मकबूल एंड नेजी, अनिल कपूर ने विशाल एंड कटारिया की दोस्ती पे भी बहुत ज्यादा सवाल किए क्योंकि नेजी का यह सवाल था कि कटारिया विशाल पांडे को उस तरीके से दोस्त नहीं मानता जिस तरीके से विशाल कटारिया को मानता है, क्योंकि बहुत बार कटारिया ने विशाल को सपोर्ट नहीं किया जहाँ पे विशाल को कटारिया की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये जो पॉइंट उठाया था नेजी ने कटारिया एंड विशाल के दोस्ती पे, ये सही लगा और सच में कटारिया का इतना सपोर्ट विशाल को दिखाने जिस तरीके से विशाल को चाहिए था, बट स्टिल विशाल कटारिया को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। फिर आई चंद्रिका दीक्षित की बारी, जहाँ पे अनिल कपूर ने भर भर के चंद्रिका दीक्षित के बारे में जितने भी मुद्दे थे वो सब मुद्दों पे अनिल कपूर ने बात की और वो देख के बहुत अच्छा लगा। अनिल कपूर ने चंद्रिका दीक्षित को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज किया। चंद्रिका को ये भी बोला कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करती, चंद्रिका के खुद के कोई मुद्दे होते नहीं है, दूसरों के टॉपिक को खुद का मुद्दा बनाती है। जहाँ पे अनिल कपूर ने चंद्रिका को यह भी बोला कि आपका कोई वजूद नहीं है, आप सिर्फ दूसरों के मुद्दों पे जी रही है। और उसके बाद शिवानी एंड चंद्रिका के दोस्ती को लेके कुछ क्लैरिफिकेशन हो गए इन दोनों के बीच, मतलब शिवानी एंड चंद्रिका के बीच आर्गुमेंट भी देखने को मिले। एज अ गेस्ट रितेश देशमुख ने घर में आके एक टास्क, एक एक्टिविटी की, जहाँ पे सना मकबूल एंड सना सुल्तान को एक तरफ एक पिल में खड़ा किया था और बाकी घर वालों को ये बताना था कि किसकी वजह से ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है, और उसमें सना मकबूल के पिल को सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट बताया गया। एंड में नेजी एंड सना के बीच कुछ कच्चे कान को लेकर कन्वर्सेशन होने लगी क्योंकि नेजी की कच्चे कान की बातें सना मकबूल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। नेजी को लग रहा था कि सना मकबूल की वजह से उनको कच्चा कान बोला जा रहा है, उनके कच्चे कान है, तो यही सेंटेंस सना मकबूल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और इसी टॉपिक पे सना मकबूल एंड नेजी के बीच कुछ कन्वर्सेशन भी देखने को मिले। और तो और नेजी ने कागज में सना मकबूल को जो सवाल किया था, सना मकबूल को ऐसा लग रहा था कि ये सवाल तू मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकता था बट तूने किया नहीं, और तुझे ऐसा लगा भी नहीं कि ये सवाल मुझे डायरेक्टली बोलना चाहिए। तूने बाकी घर वालों के साथ डिस्कस किया और कागज में भी लिखा था, बट तूने डायरेक्ट मुझसे सवाल ये पूछा नहीं। तो इस बात पे भी सना मकबूल थोड़ी सी नर्वस दिख रही थी। तो एपिसोड नंबर 23 में इतना सब कुछ देखने लायक था। बाय द वे ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये अपडेट सुन के और ये वीडियोस देख के आपको क्या लग रहा है, प्लीज कमेंट योर ओपिनियन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।